Hello friends, Standard 11 Elements of Account, Chapter number 1, Accounting and its Terminology। आज हमारा फोर्थ लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यू टू टर्म्स दैट इज पेबल एंड रिसीवेबल। लास्ट वीडियोस में कई लोगों ने मुझसे पूछा है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में मैंने लास्ट 2 पॉइंट्स लिखे थे। टू नो ऑफ क्वांटम ऑफ रिसीवेबल, टू नो क्वांटम ऑफ पेएबल्स। तो उसमें कई लोगों को डाउट था ये रिसीवेबल का मीनिंग क्या है, पेएबल का मीनिंग क्या है। उसके लिए आप स्पेशल वीडियो देख सकते हैं और आपकी टर्म क्लियर हो जाएगी। पेएबल्स एंड रिसीवेबल्स। व्हाट इज पेएबल? सिंपल वर्जन तो उसमें ही लिखा हुआ है पे टू द पर्सन और पर्संस, टू एबल, पे टू एबल टू द पर्सन। लेकिन आप पे कब करोगे, किस वजह से आपको पे करना होगा? इन बिजनेस, इन अकाउंटिंग लैंग्वेज, अगर आपने किसी के पास से क्रेडिट परचेज किया गया है, आपने किसी के पास से क्रेडिट गुड्स या फिर एसेट परचेज की हुई है इन टर्म्स ऑफ गुड्स, अगर आपने क्रेडिट गुड्स परचेज की हुई है तो उस पर्सन को आपको स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद अमाउंट पे करनी होती है, बस उसी को बोला जाता है पेएबल। आप देख सकते हैं यहाँ एन अमाउंट टू बी पेड बाय द बिजनेसमैन, यानी कि जो भी बिजनेस रन कर रहा है, एन अमाउंट टू बी पेड बाय द बिजनेसमैन इन द फ्यूचर टू एनी पर्सन। बिजनेसमैन फ्यूचर में पे टू एनी पर्सन और पर्सन इज नोन एज पेएबल। सबसे सिंपल डेफिनेशन होगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेएबल? पेएबल्स मींस एनी अमाउंट पेड इन द फ्यूचर टू एनी पर्सन और पर्संस बाय the owner of the business या फिर businessman, that amount is called payable। उसके एग्जांपल्स हैं payables के, creditors, bills payable, outstanding expenses, pre-receivable incomes etc. are included in payables। तो आपको फिर से एक ही बात है कि ये creditors क्या है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था creditors किसे बोला जाएगा, तो इन अकाउंटिंग लैंग्वेज अगर आप किसी पर्सन के पास से क्रेडिट गुड्स परचेज कर रहे हो, जो चीज आप मार्केट में बेच रहे हो, तो वो आप रॉ मटेरियल किसी और के पास से परचेज करोगे या फिर डायरेक्ट मटेरियल भी किसी और के पास से परचेज करके उस गुड्स को आप बेच रहे हो, तो जिस भी पर्सन के पास से आप गुड्स परचेज कर रहे हो ना, वो हमारे लिए है क्रेडिटर्स, उससे हमें अमाउंट पे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, a person from whom, जिस पर्सन के पास से हमने गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, जिस पर्सन के पास से गुड्स हम लोगों ने परचेज किया है ऑन क्रेडिट, that particular person becomes creditor of business। तो क्रेडिटर का मीनिंग भी क्लियर हो गया। बिल्स पेएबल, अगेन पेएबल किसी को पे करना है, बिल्स पेएबल that means a written document to pay to the other persons। जिसके पास से हमने कुछ परचेज किया है उसे अमाउंट पे करनी है, लेकिन पे करने के लिए जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो भी कब, इन फ्यूचर पे करने के लिए रिटन डॉक्यूमेंट है उसे बोला जाएगा बिल्स पेएबल। इससे रिवर्स अगर हमारे लिए बिल्स पेएबल तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो उसके हिसाब से वो है बिल्स रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, expenses still not paid, that means payable in future। expenses still not paid, expenses जो अब तक पेमेंट नहीं की हुई है उसे बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्री रिसीवेबल इनकम, प्री रिसीवेबल इनकम, किसी के पास से आपको अमाउंट एडवांस में मिल गई है, प्री रिसीवेबल, किसी के पास से एडवांस मिल गई है और कोई भी रीजन की वजह से आप वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो तो आपको वो अमाउंट रिटर्न करनी होगी, तो वो भी क्या हो गया, पेएबल ही हो गया। फॉर एग्जांपल हम लोग को फॉर एग्जांपल मुझे एक मोबाइल फोन परचेज करना था, तो मैंने क्या किया, शॉप पे जाकर उसको 10,000 एडवांस दे दिया और बोल दिया कि आफ्टर 5 or 10 days, after 10 days I am coming and purchase mobile from to your shop। अभी मैंने बोल दिया है उससे कि मैं आऊंगा, 10,000 एडवांस भी पे कर रहा हूं, लेकिन अभी मैंने मोबाइल परचेज नहीं किया, मैं बीच में आफ्टर 5 डेज में वहां जाता, मुझे मोबाइल परचेज नहीं करना है, मैंने ऑनलाइन शॉप परचेज कर लिया है, तो वो मुझे 10,000 वापस दे देगा। उसके लिए वो क्या था, प्री रिसीवेबल इनकम। और
प्री रिसीव्ड इनकम वो वापस मुझे दे सकता है। तो ये भी वन टाइप ऑफ पेएबल are included in payables. That is an example of payables. All these payables are considered as a liability. These are two types of liability. All these payables are considered as a liability. These are two types of liability. That is current liability and long-term liability. Again, इनसे पहले आ चुका है current liability क्या है? अगर किसी को पेमेंट करना है within a 1 year, it's called current liability. अगर किसी को पे करना है जिसका ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर के लिए तो उसे बोला जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। आई थिंक सभी लोगों को ये पेएबल क्लियर हो गया होगा। जो भी पेएबल है उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट दैट इज एन रिसीवेबल। रिसीवेबल्स एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द बिजनेसमैन इन द फ्यूचर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन्स इज नोन एज अ रिसीवेबल। सिंपल, एनी अमाउंट to be received by the businessman, to be received अभी रिसीव नहीं हुई लेकिन बाद में मिलेगी in future। any amount to be received by the businessman in the future from any person or persons is known as a receivable. Debtors, bills receivable, outstanding income, prepaid expenses etc. are included in receivables. All these receivables are current assets. ये सारे receivables क्या हो गए? current asset। एग्जांपल आप देख सकते हैं debtors, bills receivable, outstanding income, prepaid expenses, that is debtors का meaning clear है? debtors यानी कौन? debtors when a businessman sell goods on credit to his own customers, those customers are called as a debtor. तो in short one word meaning debtors mean a customer when goods are sold on credit. These two terms are important in accounting language. I hope you are understanding very well and please refer it. Thank you.